जीवन बदल देने वाले अद्भुत विचार। मुझे दिक्कत नहीं है उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत तो मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। जरा सी बात पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। किसी ने क्या खूब कहा है, जुबान लगाने वाले लोगों से डरने की जरूरत नहीं, डरो उनसे जो सहज आते हैं, क्योंकि वह अपना हमला ईश्वर को सौंप देते हैं, जहाँ नाइंसाफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अक्सर हम नाकामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कामयाबी फौरन चाहते हैं। पैसे और उम्र पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वह लाजमी खत्म होने वाली है। इंसान किसी भी चीज की कदर सिर्फ दो बार करता है, एक मिलने से पहले, दूसरा खो जाने के बाद। उजड़कर घर आई हुई बेटी और बेरोजगार बेटे के कमरे का पंखा चले तो बिल ज्यादा आता है। नंबर 9, ससुराल में पति कदर ना करे तो अपनी दो चीजें उससे छुपा लो, शिकायत और मोहब्बत। फिर देखना उसके रवैये में स्वामी बदलाव आ जाएगा। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो तुरंत कर दीजिए, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाइए। कभी भी मुसीबत के वक्त किसी का इंतजार मत करो, ऐसे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ देती है। कभी भी रोग और शत्रु को छोटा मत समझो। कभी भी वृद्ध, विधवा और असहाय का अपमान मत करो। कभी भी वैद्य और वकील से झूठ मत बोलो। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, चाहे भूखे पेट ही सोना क्यों ना पड़े। कभी भी किसी को एक बार परखो, धोखा खाने के बाद वापस भरोसा हरगिज मत करना। तजुर्बा कहता है, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जो तुम्हें प्रेम करने वाले होते हैं, भले ही वह बात करना छोड़ दें, परंतु आपका बुरा कभी नहीं चाहते। साइकोलॉजी के अनुसार काली और लाल साड़ी पहनने वाली महिला हजारों महिलाओं में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। साइकोलॉजी कहती है, स्त्रियां एक पल में पहचान लेती हैं कि वह पुरुष की जरूरत है या चाहत, परंतु भोले पुरुष यह समझ ही नहीं पाते कि वह स्त्री की जरूरत है या चाहत। प्रेम बचपन में फ्री में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। ये कलयुग है साहब। अगर आप चाहते हैं आपके घर का खेत कोई दूसरा न चरे, तो घर की एक औलाद को सांड बनने दीजिए। 35 साल के होने के बाद भी अगर कोई औरत खूबसूरत दिखती है तो समझ जाइए उसका पति उसे रानी बना कर रखता है। खुशी हो या दुख चेहरे से पता चल जाता है। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जिस महफिल में पति और पत्नी को इज्जत के साथ नहीं बुलाया जाता, वहां जाया नहीं जाता, बल्कि न्योता ठुकरा दिया जाता है। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है, साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। हवस मिटाने के लिए लोग जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है, तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। पिता को जेठ पुत्र को संपत्ति का एक अंश अधिक देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, बहन, बुआ, समाज, रिश्तेदारी, जितने भी सांसारिक संबंध है, उनके किसी उत्सव में अगर छोटा बेटा उपस्थित ना हो तो चलेगा, परंतु अगर बड़ा बेटा अनुपस्थित रहता है तो वह पाप का भागीदार बनता है, क्योंकि वह धर्मज है। व्यवहार करने का कर। जीवन का सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? आप जिससे बहुत प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप पूर्ण रूप से न्यौछावर हो, वह कभी भरे समाज में ऐसा कह दे आपके लिए कि यह तो मेरा है, तो ऐसा लगता है कि बस अब इसके बाद तो जीवन हमारा यही खत्म हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए।